अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी है। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया है। सैलाबी रेले में सयाहों की 15 गाड़ियां बह गईं। रेस्क्यू टीमों ने 3 लाशें निकाली और 4 सयाहों को बुरी हालत में अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। 15 सयाह अभी तक लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। बाबूसर टॉप पर 8 किलोमीटर से जायद सड़क तबाह हुई, जहां पर 20 मकामात पर रास्ते बंद हुए और मुतासरा इलाकों में राशन और खेमों की तकसीम भी जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी है। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। सैलाबी रैले में सयाहों की 15 गाड़ियां बह गई। रेस्क्यू टीमों ने 3 लाशें निकाल ली हैं। 4 सयाहों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। 15 सयाह अभी तक लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों को सैलाब ने तहस नहस कर दिया। पिकनिक के लिए जाने वाले सयाहों की गाड़ियां पानी में बह गईं। रेस्क्यू टीमों ने चंद लाशों और जख्मियों को निकाल लिया। बड़ी तादाद में सयाहों की तलाश अब भी जारी है। तर्जुमान के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल में तिबी इमदाद दी जा रही है। एक शहरी की हालत तशवीशनाक है। गिलगित बल्तिस्तान में कम्युनिकेशन का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सड़कें और खेत बर्बाद हो चुके हैं। हजारों सयाह फंस चुके हैं, जो अपने घरों को वापस नहीं जा सकते। तर्जुमान का कहना है कि सैकड़ों अफराद को मकामी अफराद ने अपने पास पनाह दे रखी है। गिलगित बल्तिस्तान में खो जाने वाले 15 सयाहों की तलाश जारी है। सयाहों की 15 गाड़ियां पानी में बह गई थी। आपको इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी है। गिलगित बल्तिस्तान में खो जाने वाले 15 सयाहों की तलाश इस वक्त भी जारी है। सयाहों की 15 गाड़ियां पानी में बह गई थी। रेस्क्यू टीमों ने 3 लाशों को निकाल लिया था। 4 सयाहों को बुरी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। 15 सयाह अभी तक लापता हैं, जिनकी तलाश का अमल जारी है। बाबूसर टॉप पर 8 किलोमीटर से जायद सड़क भी तबाह हो चुकी है। 20 मकामात पर रास्ते बंद हैं, जबकि मुतासरा इलाकों में राशन और खेमों की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में खो जाने वाले 15 सयाहों की तलाश का अमल अभी जारी है। सयाहों की 15 गाड़ियां पानी में बह गई थी। आपको ये बताएं कि सैलाबी रेले में सयाहों की 15 गाड़ियां बह गई। रेस्क्यू टीमों ने 3 लाशों को निकाल लिया। 4 सयाहों को बुरी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि 15 सयाह अभी तक लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। तबाहकुन मानसून स्पेल के सितम, जुड़वा शहरों में तूफानी बारिशें, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। नदी नालों में तुगयानी। इस्लामाबाद सैदपुर विलेज का बरसाती नाला बिफर गया। कई गाड़ियां बह गईं, मोटरसाइकिलें डूब गईं। शहरी बेबसी की तस्वीर बने। सारा मंजर देखते रहे। इस्लामाबाद में ताबड़तोड़ बारिशें, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। नदी नालों में तुगयानी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। सैदपुर विलेज का बरसाती नाला बिफर गया। हिफाजती दीवार गिर गई, जो रास्ते में आया तहस नहस कर डाला। मुंह जोर रेला, किनारे खड़ी गाड़ियां बहा ले गया। कई मोटरसाइकिलें डूब गईं। शहरी बेबसी की तस्वीर बने। सारा मंजर देखते रहे। इन्होंने जो दीवार लगाई है, इनको हमने मना किया है कि जो ना निकासी के लिए जो ना पैप लगाया जाए, मगर इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जिसका नतीजा ये हुआ, हमारी जो ना दर्जनों के हिसाब से गाड़ियां और सैकड़ों के हिसाब से मोटरसाइकिल पानी में बह के चले गए। की वजह से पानी ज्यादा तेज हो गया और तबाही चढ़ गई है। ये हमारी कितनी मस्जिद है, इस मस्जिद में भी पानी चला गया। सैदपुर में अब तक 118 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। नाललई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 14 फुट बुलंद हो चुकी। इलाके में हंगामी सायरन बजा दिए गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान जुड़वा शहरों में मजीद बादल बरसने की पेशगोई कर दी। मानसून सीजन का कहर जारी। तूफानी बारिशों से दरिया बिफर गए। नदी नालों में तुगयानी आ गई। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 216 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 582 जख्मी हुए हैं। सैलाब से सैकड़ों मवेशी हलाक हो गए। घरों, बाजारों और सड़कों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। मानसून सीजन का कहर जारी है। तूफानी बारिशों से दरिया बिफर गए। नदी नालों में तुगयानी आ गई है। मानसून का एक के बाद एक तूफानी स्पेल। मुल्क में आबी आफत आ गई। दरिया बिफर गए। सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तुगयानी। कल्लात में भी तेज बरसात हुई। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। सड़कें तालाब बन गयीं। विहाड़ी में हिफाजती बंद टूट गया। हजारों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें और बस्तियाँ डूब गयीं। कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मुल्क भर में 26 जून से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 216 अफराद लुक़्माए अजल बन गए। 582 जख्मी। 779 कच्चे मकानात गिर गए। सैकड़ों मवेशी हलाक। शाहराहें तबाह। फसलें बर्बाद हो गईं। पंजाब में रवा मानसून 136 अफराद की जानें ले गया।
जख्मियों की तादाद 479 रही। बारिशों से 156 घर मुतासिर हुए। आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाओं में पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफे का अंदेशा है। सूबे भर की इंतजामिया और मुताल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया। हरिपुर में 7 बच्चों को डूबने से बचा लिया गया। सवाबी से सैरो तफरी के लिए आने वाली फैमिली के 7 बच्चे गाजी बिराज के मकाम पर कम पानी होने के बाइस पैदल चलते दूसरे किनारे जा रहे थे, जिसके बाद अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी ऑपरेशन करते हुए तमाम बच्चों को कश्ती की मदद से किनारे पर मुंतकिल किया। उधर मैंगोरा शहर और गिरदोनवाह में तेज बारिश। मालम जब्बा के इलाके में 2 बच्चे सैलाबी पानी में बह गए। लापता बच्चों की तलाश का अमल जारी है। मालम जब्बा, कालाम और दीगर बालाई इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल है। सरगोदा में बारिश के बाइस गरीब मेहनत कश का आशियाना उजड़ गया। कोट मोमिन के इलाके मडरांजा के फैसले पर जोड़े के कत्ल ने पूरे मुल्क को हिला दिया। तहकीकात में तेजी आ गई है। जोड़े की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। खातून को 9 जबकि मर्द को 7 गोलियां मारी गईं। मुकदमे में नामजद मुलजिम सरदार शेरबाज को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब तक 11 मुलजमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी कत्ल का खुद नोटिस लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और IG बलूचिस्तान को आज अदालत में तलब कर लिया। बलूचिस्तान के इलाके संजीदी डेगारी में खातून और मर्द को गोलियां मारकर कत्ल करने का अंदोहनाक वाकया। वीडियो वायरल होने के बाद हुक्काम बाला को होश आ गया। वाकये का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात तेजी से जारी। कोयटा के करीबी इलाके में जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर कब्र कुशाई की गई। मकतूलीन का पोस्टमार्टम हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल 4 जून 2025 को हुआ। खातून को 9 गोलियां जबकि मर्द को 7 गोलियां मारी गईं। वाकयात के नमूनों को DNA के लिए भिजवा दिया गया। अफसोसनाक वाक़े में अब तक 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। नामजद मुल्जिम सातकजई कबीले के सरदार शेरबाज सातकजई को कोयटा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वाक़े का मुकदमा भी हना उड़क थाने में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक बानो बीबी और एहसानुल्लाह को फायरिंग करके कत्ल किया गया। तमाम अफराद मर्द और खातून को कत्ल करने से कबल सरदार शेरबाज के पास लेकर गए। फायरिंग करने वालों में शाह वजीर, जलाल, टिकरी मुनीर, बख्तियार, मलिक अमीर, अजब खान शामिल हैं। सरदार शेरबाज ने फैसला सुनाया कि खातून और मर्द कारोकारी के मुर्तकिब हुए हैं, इन्हें कत्ल कर दिया जाए। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और IG बलूचिस्तान को मंगल को अदालत में तलब कर लिया गया। बलूचिस्तान वाक़या पाकिस्तान की इज्जत पर हमला है। सूबाई हुकूमत को 2 माह बाद सानहे की खबर मिलना हैरान कुन है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ऐवान ने बाला में इजहार ख्याल सवाल उठाया कि ये कौन लोग हैं जो हमारी बेटियों के कत्ल के फैसले सुनाते हैं। हम आज 77 साल बाद भी इस निज़ाम को नहीं ख़त्म कर सके। इस निज़ाम पर कौन कुल्हाड़ा चलाएगा? बोले रियासत को खुद मनवाना होगा। ऐसे निज़ाम और उनके हिमायतियों के खिलाफ जिहाद करना होगा। किसी बहुत दूर उफ्तादा इलाके में हुआ क्या? समुंदर की किसी गहराई में हुआ क्या? किसी ये घने जंगलों वाले जजीरे में हुआ कि 2 महीने तक हुकूमत को खबर ही नहीं है कि ये वाक़या हो गया? मामला ये है कि इसके रूट्स पे जाना चाहिए, रूट्स पे जाना चाहिए। ये वाक़या कैसे हो गया? वाक़या ऐसे होता है कि वहाँ कोई एक अदालत लगी है, उस अदालत के अंदर कुछ जज साहब बैठे हैं, जज साहब ने कुछ गवाहियाँ ली हैं, कुछ गांव इकट्ठा हुआ है पूरा। उसके बाद उन जज साहब ने, मोहतरम ने एक फ़ैसला सादर किया है कि इनको फ़लाँ जगह ले जाओ और गोलियां मार दो, और उस फैसले को उस पर अमल होता है। अब ये सारी कहानी होती है, ये निज़ाम कहाँ से आया? मैं तो इस निज़ाम की बात करता हूँ। बलूचिस्तान में कत्ल किए गए मकतूलीन के दरमियान कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। ये इंकशाफ वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से सामने आया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सरदार सरफराज बुगटी ने कहा कि सोशल मीडिया पर मर्द और खातून मियाँ बीवी करार दिए गए हैं, जबकि हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। इसके बावजूद कत्ल करने का इख्तियार किसी के पास नहीं। वाज़े किया कि रियासत मज़लूमों के साथ खड़ी है, मकतूलीन को हरगिज़ कसूरवार करार नहीं दूंगा। निज़ाम है, इस निज़ाम में एक FIR नाम की चीज़ है जिसको फ़र्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहते हैं। फ़र्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो इस केस में, किसी भी केस में जब क्राइम होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आके विक्टिम देता है। आप डगारी को समझते हैं कि डगारी क्या है, शायद वो लोग जो कराची बैठे हैं, जो लाहौर बैठे हैं, उनको नहीं पता कि डगारी क्या है। क्या ये किसी ने
इन्वेस्टिगेशंस की हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है, किसी सोशल मीडिया ने, किसी मीडिया के दोस्त ने, किसी जर्नलिस्ट ने। नो, कातलों की मेहरबानी थी कि उन्होंने वीडियो दी है तो पूरे पाकिस्तान को पता चला है, किसी और ने ये इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। तो हमने तो डीएसपी को सस्पेंड भी कर दिया है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी कि वो हुकूमत तक ये बात, इस वाक़े की नोयत का बताए। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की पुरसरार मौत की तफ्तीश जारी है। पुलिस को हुमैरा के फ्लैट से 3 से 4 जगहों पर मिट्टी के बर्तनों में सफ़ेद पाउडर मिला है जिसने मामले को मजीद उलझा दिया है। कराची के इलाके कोरंगी में घरेलू झगड़े ने एक और जिंदगी छीन ली है। 23 साला राबिया शोहर के हाथों जिंदा जलाई गई। कई माह जिंदगी और मौत की कशमकश के बाद दम तोड़ गई। एक और बेटी घरेलू तशद्दुद का निशाना बन गई। 14 मार्च को वकास ने घर में झगड़े के दौरान बीवी राबिया पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। सिविल अस्पताल के बर्न सेंटर के डॉक्टर्स के मुताबिक आग से राबिया के चेहरे समेत जिस्म का 50% हिस्सा झुलस गया था। कई माह अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद राबिया दम तोड़ गई। पुलिस का कहना है कि मुलजिम वकास को वाक़े के फौरी बाद गिरफ्तार किया गया था। इब्तदाई मुकदमा इक़दाम कत्ल का दर्ज हुआ और अब कत्ल की दिफात शामिल की जा रही हैं। लाहौर में रवा साल खुदकुशी के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। 7 माह में 76 अफराद ने जिंदगी का खात्मा किया। पुलिस के मुताबिक खुदकुशी करने वालों में 50 मर्द और 25 ख़वातीन शामिल हैं। ज़्यादातर केसेस की वजह घरेलू झगड़े और ज़ाती मसाइल बने। जनवरी से जुलाई के दौरान सबसे ज़्यादा 17 वाक़यात मई में रिपोर्ट हुए। जुलाई के पहले 20 दिनों में 9 अफराद खुदकुशी कर चुके हैं। फेसबुक पर रिश्ता ढूंढने वाला एक और शहरी हनी ट्रैप का शिकार हो गया। रिश्ते के लिए कराची के इलाके जैक्सन से घोट की जाने वाले शख्स को कच्चे के डाकू ने अगवा कर लिया। मगवी को AVCC, CPLC और घोट की पुलिस की मदद से बाजियाब कराया गया है। जड़ावाला के मस्जिद बाजार में ट्रांसफार्मर फटने से खौफनाक हादसा। धमाके के बाद आग भड़क उठी। कई मोटरसाइकिलें और एक गाड़ी लपेट में आ गई। हादसे में बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। ताहम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से सेनेट इलेक्शन के मार्के में 11 नशिस्तों पर मुकाबला हुआ। PTI ने 6, अपोजिशन ने 5 सीटें समेटी। ख़वातीन, टेक्नोक्रेट और जनरल नशिस्तों पर सख्त टकराव रहा। मुराद सईद, रोबीना नाज, आजम सवाती समेत कई नाम सेनेट में पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से सेनेट इलेक्शन का मौरका। 11 नशिस्तों पर वोटिंग, नताइज गैर हतमी मगर मंजर वाज़े। PTI ने मैदान मारा, अपोजिशन ने भी जगह बनाई। ख़वातीन की 2 नशिस्तों पर एक फतह। PTI की रुबीना नाज ने 89 वोट समेटे, जबकि पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद 52 वोट लेकर कामयाब ठहरी। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर भी बड़ा मुकाबला। आजम सवाती ने 89 और JUI के दिलावर खान ने 54 वोट लिए। जनरल नशिस्तों पर जोर का जोड़ पड़ा। 7 में 4 पर PTI का कब्जा, 3 ओपोजिशन के नाम। मुराद सईद 26 वोट लेकर फातिह करार। फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी और नूरुल हक कादरी भी सेनेट में पहुंचे। नून लीग के नियाज अहमद, JUI के अताउल हक दरवेश और पीपल्स पार्टी के तला महमूद भी कामयाब उम्मीदवारों में शामिल हैं। मजमूई तौर पर PTI के 6 और ओपोजिशन के 5 सेनेटर्स कामयाब हुए। और पंजाब में सेनेट इलेक्शन, हुकूमती इत्तेहाद के हाफिज अब्दुल करीम सेनेटर मुंतखब। उन्होंने 243 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। PTI के उम्मीदवार अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। इंतखाब में कुल 345 वोट कास्ट हुए, जबकि 3 वोट मुस्तरद हुए। नून लीग के कामयाब उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम ने मीडिया से बातचीत में भरपूर ताउन और तमाम इत्तेहादी जमातों से इज़हार तशक्कुर किया। सेनेट इलेक्शन के दौरान PTI में टिकट ट्रेडिंग हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 3 से 4 टिकट बेचे गए। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट विद अफसा कोमल में गुफ्तगू। बोले, हो सकता है बानी ने पार्टी फंड के नाम पर खुद टिकट बेचे हों। हॉर्स ट्रेडिंग को तो चले कब किया, जो कि खुशाइन बात है, लेकिन टिकट ट्रेडिंग जो उस पार्टी में हुई है वहाँ पे कम अज़ कम मैं समझता हूँ 3 से 4 टिकट बेचे गए हैं, अलल ऐलान बेचे गए हैं। और सूबे के क़यादत ने या उस पार्टी की क़यादत ने वो पैसे कहाँ पे गए, टिकट बिके PTI के अंदर और कैसे बिके और क्यों बिके और कितने में बिके। ये भी हो सकता है कि बानी ने पार्टी फंड के नाम के ऊपर खुद ही टिकट्स बेचे हों, वो पूरे शायद इसमें मुलव्वस भी हों। ये भी बात सामने आ सकती है। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी के खिलाफ केस, वफाकी हुकूमत और फरीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस एजाज अनवर बोले, अगर हलफ लिया ही नहीं गया तो सेनेट इलेक्शन में वोट कैसे डाले। 2 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने केस की मजीद समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी कर दी।
अगर हल्फ लिया ही नहीं गया तो सेनेट इंतखाबात में ये अरकान वोट कैसे डालाए। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशस्तों पर हल्फ बर्दारी का मामला मज़ीद गंभीर हो गया। 2 रुकनी बेंच के रूबरू केस की समाअत हुई और वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी। वज़ीर आला और स्पीकर की जानिब से हल्फ बर्दारी को चैलेंज किया गया। दरख्वास्त गुज़ार ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर चीफ जस्टिस ने गवर्नर को नामज़द किया था, जिस पर जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि आपने असेंबली इजलास तो बुलाया मगर मेंबरान से हल्फ नहीं लिया। वकील ने जवाब दिया कि आर्टिकल 65 में वाज़ेह है कि हल्फ असेंबली हॉल में लिया जाएगा। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि अगर हल्फ नहीं लिया गया तो आज वो अरकान सेनेट इंतखाबात में वोट कैसे कास्ट करते। जस्टिस फ़हीम वली ने इस्तफ़सार किया कि वज़ीर आला ने किस हैसियत में दरख्वास्त दायर की, वो कैसे मुतासरा फ़रीक हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि इस मामले में तो स्पीकर मुतासरा फ़रीक हैं, उन्हें आना चाहिए था। मौज़ज़ जजेस ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को आइन ने इख्तियार दिया है और कहा है कि फ़रीक़ैन का जवाब आ जाए तो फिर केस की मज़ीद समाअत करेंगे। अदालत ने केस की समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में तारीख के शफाफ तरीन सेनेट इंतखाबात की बुनियाद रख दी गई है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर इबादुल्लाह खान कहते हैं मौसर इक़दाम से हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोका गया। तमाम जमातों के ताउन से मुनसिफाना इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ। शफाफ इंतखाबात मुस्लिम लीग नून की उसूली सियासत की जीत है और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए वोट की हुर्मत पर कोई समझौता नहीं होगा। मैं इसलिए गवर्नमेंट को और चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी उसको देता हूँ कि जो कुछ अपोजिशन और गवर्नमेंट ने किया तो इस सेनेट के हवाले से हमारी सियासी तारीख बदल गई और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इस तरह करेंगे कि इस सूबे में हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, इस सूबे में इस तरह न हो। इसमें बुनियादी जो बिहाइंड जो परसेप्शन था वो ये था कि एक्चुअल वर्कर सामने आ जाए, एक्चुअल वर्कर को टिकट मिले। तो इंशाल्लाह ये फ्यूचर में भी इस तरह जारी रहेगा। फर्स्ट टाइम हमारे होते हुए इस सूबे से ये दाग मिट गई, तो ये सूबे के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, इस असम्बली के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और अस्लहा बरामदगी केस। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। केस की समाअत आज तक के लिए मुलतवी कर दी है। और बिजली की 8 तकसीमकार कंपनियों का सारिफीन पर जुल्म। ओवर बिलिंग के जरिए कंज्यूमर्स से 244 अरब रुपए बटोरने का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट हुकाम ने इंकशाफ किया है कि सारिफीन से इजाफी पैसे निकलवाने वाले किसी अफसर को सजा भी ना मिली। कंपनियों ने दावा किया सारिफीन को रकूम वापस कर दी गई हैं, जिसका ऑडिट हुकाम को रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। इस्लामाबाद, लाहौर, हैदराबाद, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, सक्खर और कबायली इलाकों में ओवर बिलिंग की गई। ज़रई, ट्यूबवेल्स और वफात पा जाने वाले अफराद भी ओवर बिलिंग से ना बच सके। मुल्तान इलेक्ट्रिक कंपनी ने मुर्दा अफराद को 4 करोड़ 96 लाख रुपए का बिल भेज दिया। मसीही बरादरी के रूहानी पेशवा पोप लियो ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास से फ़ोन पर रब्ता किया और गज़ा के शहरियों की वसी पैमाने पर जबरी नकल मकानी पर अफसोस का इजहार किया। वेटिकन से जारी करदा बयान के मुताबिक पोप ने बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून का मुकम्मल एहतराम करने की अपील की। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 कल ढाका में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। मुकाबले के लिए पाकिस्तान प्लेइंग 11 में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान है। मैच के दौरान शाम के औकात में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिससे मुकाबले के किसी हद तक मुतासिर होने के खदशात हैं। पहला T20 जीतने की वजह से बंगाल टाइगर्स को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तानी को पैमा शाहदौलत ने मसनूई ऑक्सीजन इस्तेमाल किए बगैर 8080 मीटर बुलंद केशरबरम 1 चोटी सर कर ली है। केशरबरम 1 के बाद अब शाहदौलत ब्रॉड पीक सर करने की पेशकदमी शुरू करेंगे। शाहदौलत इससे कबल K2, नांगा पर्वत और केशरबरम 2 भी सर कर चुके हैं। और ICC के सिंगापुर में होने वाले इजलास में मुंह की खाने के बाद भी भारतीय मीडिया बेमजा नहीं हुआ। एशियन क्रिकेट काउंसिल के 24 जुलाई को बांग्लादेश में होने वाली लीग के हवाले से भारतीय गीदड़ भभकियां अब भी जारी हैं। ACC का इजलास शेड्यूल के मुताबिक ढाका में होने की सूरत में भारत पहले ही शिरकत न करने की धमकी दे चुका है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ACC के सदर भी हैं। ढाका में ACC की AGM चाहते हैं। BCCI किसी दूसरे मकाम पर करना चाहता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से सिफारती तनाव में भारतीय क्रिकेट ही मुतासिर हो रही है। BCCI ने अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज को पहले ही मुलतवी कर दिया है।
आईसीसी के सिंगापुर में होने वाले इजलास में मुंह की खाने के बाद भी भारतीय मीडिया बेमज़ा नहीं हुआ। एशियन क्रिकेट काउंसिल के 24 जुलाई को बांग्लादेश में होने वाली लीग के हवाले से भारतीय गीदड़ भपकियां अब भी जारी हैं। एसीसी का इजलास शेड्यूल के मुताबिक ढाका में होने की सूरत में भारत पहले ही शिरकत न करने की धमकी दे चुका है। आयरलैंड के लिए पाकिस्तानी विमेंस टीम का तरबियती कैंप कराची में जारी है। ट्रेनिंग सेशन की इब्तिदा वार्म अप से की गई है, जिसके बाद पाकिस्तानी कुड़ियों ने अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार किया। जोरदार शॉट्स लगाकर रन्स में तेजी से इजाफे की मशक की गई। एक अंडा ऐसा ज़रूर होता है जिसकी वजह से सब खराब हो जाता है। एक खिलाड़ी को अपने मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बायस बनने के बजाय अच्छा सफ़ीर होना चाहिए। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने भारत के इनकार पर हैरत जाहिर करते हुए कहा, मैं तो वैसे भी टीम का हिस्सा नहीं था, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ग्राउंड में भी ना जाता। क्रिकेट पहले है, शाहिद आफरीदी बाद में। और ख़तरनाक शिकारी से सब तंग, अजनबी सैयारे पर छिड़ गई जंग। हॉलीवुड मूवी प्रेडेटर बैडलैंड्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 7 नवंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की का संग मील है, जबकि नादार बच्चों के लिए दानिश स्कूल्स कायम किए जा रहे हैं। इसहाक डार का न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की से मुतालिक आला सतह सियासी फोरम से खिताब। कहा कि खुराक के बहरान और मौसमियाती तब्दीली को बड़े चैलेंजेस करार दिया और कहा कि पाकिस्तान 2030 के एजेंडे के लिए मुकम्मल पुरअज़्म है। BISP के जरिए मुतवस्सित तबके को सहारा दिया जा रहा है। इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात की। और शेर के नौज़ायदा बच्चे की सैर सपाटे के लिए तन्हा निकलने की कोशिश। मम्मी डेयर को अपने चहीते की यह ख्वाहिश बिल्कुल पसंद नहीं आई। फौरी तौर पर नन्हे शेर को लेकर पिंजरे के अंदरूनी हिस्से में तशरीफ ले गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।